हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब खैरियत से होंगे और सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है तो आप लोग थंब का एक क्लिक पर क्लिक कर दें। अगर सब पार्टिसिपेंट आ चुके हैं तो फिर हम अपनी जो मीटिंग है उसे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना एक इंट्रो दे देती हूँ। माय नेम इज कायनात खान। आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ FLP, Forever Living Product. I am master's student from GIS and also preparation of CSS. So today my topic is the real money game. The real money game जिस तरह का आज हमारा टॉपिक है, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आज के सेशन में ना हम आज कोई फॉलो अप सीखने आए हैं, ना किसी किस्म की हम प्रोस्पेक्टिंग सीखने आए हैं, ना ही हम किसी भी किस्म के सीनियर अप्रोच या कुछ भी XYZ हम यहाँ सीखने के लिए आए। आज के सेशन का अगर मैं बेसिक प्रोस्पेक्टस आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि आपने इसमें से स्किल्स को ढूंढनी है। मैं आपको सिखाने वाली कोई भी नहीं हूं और इंसान इंसान को कुछ सिखा नहीं सकता जब तक सामने वाला इंसान कुछ सीखना ना चाहे। आपने आज के सेशन में खुद सीखना है। आपने आज के सेशन में स्किल्स खुद ढूंढनी है इस सेशन की, कि इस सेशन के एंड में आपने क्या सीखा, आपको क्या चीज पसंद आई, आपका माइंडसेट किस हद तक किस वे में जाकर चेंज हुआ। खुद से सवाल भी खुद ने करना है, जवाब भी आप खुद ढूंढेंगे आज, क्योंकि हर दिन आपको सेशन सिखाने के लिए लगाए जाते हैं। आज का सेशन आपको सिखाने के लिए नहीं लगाया गया। आज का सेशन आप खुद अपनी स्किल्स ढूंढेंगे। उस सेशन में आप इस सेशन की स्किल ढूंढेंगे जो कि आपने सीखनी है। देखिए, अमीर हर कोई बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूं। हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो। हर किसी के ख्वाब होते हैं, हर कोई ड्रीम्स देखता है। ड्रीम्स तो मैं कहती हूँ अमीर हो या गरीब, हर पर्सन ड्रीम देखता है। उस ड्रीम्स को हम वैल्यूएबल कब बनाते हैं? हम वैल्यूएबल ही तो नहीं बनाते अपने ड्रीम्स को। हम ड्रीम्स देखते जरूर हैं, पर हम ड्रीम्स को सिर्फ देखने की नौयत तक देखते हैं। हम कहते हैं हमने एक ड्रीम देख लिया, सुबह हुई, रात गई, बात गई। बहुत से लोगों का माइंडसेट ये भी होता है कि मैंने ड्रीम ड्रीम पे तो किसी की पाबंदी नहीं है, ख्वाब तो हर कोई देख सकता है। अगर मैं ख्वाब देखूं कि मैं वर्ल्ड टूर कर रही हूं तो मेरे ख्वाब देखने पे किसी की पाबंदी नहीं है, और ऑब्वियसली किसी की पाबंदी नहीं है। बट जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि जो ख्वाब मैंने देखा है उसे पूरा करना मेरे हाथ में है, उस दिन मैं सही वे में चल पड़ी। यहाँ पर बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जो कि एज में मिच्योर भी होंगे, जो कि एज वाइज मतलब कि उनकी एज कम भी होगी, जो कि टीनेजर भी होंगे यहाँ पे, जो कि 20 एजर्स भी होंगे यहाँ पे, जो कि 50 प्लस भी हो सकते हैं, यहाँ पे 40 प्लस भी हो सकते हैं। पर सबने अपनी स्किल्स खुद यहाँ पर सर्च करनी है कि वो यहाँ पर किस वे में अपनी थिंकिंग को लेकर चल रहे हैं। अमीर तो हमने बनना है। हम चाहते हैं हम अमीर बने। हर कोई चाहता है मेरे पास पैसा हो। पैसा पैसा, सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में एक चीज चलती है, पैसा। और आज के टाइम में इसके अलावा कोई चीज वैल्यूएबल है भी नहीं। ऐसा ही है। बट अमीर बनने के पीछे डीप साइंस है। कोई भी इंसान इस पर अमल करके एक अमीर इंसान बन सकता है और अपनी पहचान बना सकता है। मेरी, आपकी, हम सबकी क्या कोई पहचान है?
नहीं, हम सिर्फ ख्वाब देखना चाहते हैं, हम अपनी पहचान बनाना नहीं चाहते। अगर हम कहीं पर काम भी करते हैं तो हम अपनी पहचान नहीं बना रहे, हम उस जगह की पहचान बना रहे होते हैं। आप अपने हर ख्वाब को हकीकत बना सकते हो सकता है कि मैं आपको इस वक्त गलत लगूं, हो सकता है बहुत से पर्सन्स मेरी इस बात से एग्री भी ना करें, पर सच यही है कि आप सब खुद को खुद मनवा सकते हैं, आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद बना सकते हैं। ये आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बात सच है कि नहीं। इस सेशन के एंड में आप खुद ये फील करने वाले हो कि ये सब सच हो सकता है, जिसके बारे में आपको कभी किसी ने नहीं बताया। हम यहाँ रेगुलर बेसिस पर सेशन तो अटेंड कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अपने सीनियर्स के वेबिनार्स तो अटेंड कर रहे होते हैं, बट हम खुद को कभी चैलेंज नहीं करते। हम उनकी बात सुनते हैं, हम कॉपियां काली करते हैं, हम नोट्स अपने क्रिएट कर लेते हैं, बट हम खुद की पहचान नहीं ढूंढते। सबसे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है खुद, हम खुद क्या हैं ये हमें नहीं पता अभी तक। हमारे लिए हर सीनियर अवेलेबल होकर सेशन वेबिनार हर चीज लगा रहा है, हमने खुद को कब ढूंढा है, हमने खुद की पहचान कब बनाई। आज के सेशन में आपको जो चीजें मैं समझाऊंगी, जो चीजें मैं आपको बताऊंगी, ऑब्वियसली वो रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि हमारी एक आदत है, ह्यूमन साइकी जो होती है वो ऑब्वियसली एक चीज है कि शॉर्टकट, हम भागते हैं शॉर्टकट के पीछे कि रातों रात हमें अमीर बनना है, एक दिन में हमें अमीर बनना है, एक महीने में हमें बिलियनियर बनकर बैठ जाना है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, सही। देखिए, रास्ते मुश्किल जरूर होते हैं, आपको अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा करनी होगी, आपके लिए अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आएंगे। आज के सेशन में स्कूल कॉलेज सोसाइटी में जो कुछ आपको सिखाया गया है, आप लोगों की उम्मीदें भी टूटेंगी। जो हमें बचपन से अब तक सिखाया जाता है कि हमें अच्छा पढ़ना है, हमें स्कूल में अच्छे मार्क्स लेने हैं, हमें इंटर में अच्छे मार्क्स लेने हैं, हमें मास्टर्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, हमें एक जॉब, एक अच्छी जॉब हमें मिल जाएगी, तो ये सब गलत है, ये पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है। मैं स्कूल कॉलेज इस सब को मैं गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि वो हमें शऊर देती है। आप मुझे किसी भी किताब में बता दें कहाँ लिखा है कि आपको पढ़ने से नौकरी मिल जाएगी, आप पढ़ने से बिलियनियर बन जाएंगे। आपको पढ़ने से शऊर मिल रहा है, आप चार में उठने बैठने के काबिल हो रहे हैं, बट आपने खुद को पॉलिश खुद करना है, आपने अपनी पहचान खुद बनानी है। अगर आज हम स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं, हम बैठे हुए होते हैं, हम लोगों की स्टोरीज देख रहे होते हैं, हम यंगेस्ट बिलियनियर्स को देख रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में एक बात आती है जो कि हम गलत करते हैं। हम कहते हैं हाँ, इसके दादा बाबा बहुत अमीर होंगे जो कि आज ये इस जगह बैठा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम उसकी एफर्ट्स नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ उसका फ्रूट देख रहे होते हैं, जो कि उसे उसका फ्रूट मिला है, हम सिर्फ उस चीज को देख रहे हैं, हम पीछे उसकी एफर्ट्स नहीं देख रहे होते हैं। और ये भी मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग रास्ते में एंड तक कभी पहुंचेंगे भी नहीं, बहुत से ऐसे लोग होंगे, पर अगर एंड तक आप पहुंच जाते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा जो कि शायद आप संभाल भी ना पाओ। इस रास्ते के आखिर में वो सारी खुशियां छुपी हुई हैं, वो फ्रीडम है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं।
अगर इस सेशन पे अब तक आप मौजूद हैं तो इंशाल्लाह होपफुली सेशन के एंड तक आप बहुत कुछ यहाँ से सीख सकेंगे। पैसे के बारे में आप क्या समझते हो? आपकी क्या सोच है? क्या यही वो चीज है जिसके लिए आप सुबह शाम तक मेहनत करते हैं? क्या इसे मेहनत से ही कमाया जा सकता है? क्या ये सब चीजें हमें मेहनत से ही मिल सकती हैं? जब हम कोई चीज सेलेक्ट करने जाते हैं, किसी चीज को पसंद कर रहे होते हैं, हम किसी शॉपिंग में जाते हैं, तो हम एक बात सोचते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो हम बाय कर नहीं सकते, और हमारे ड्रीम्स आहिस्ता 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 हमारे एज के साथ साथ खत्म होते जाते हैं। हम अपने माइंड में एक चीज बिठा लेते हैं कि जितनी चादर देखो उतने पांव फैलाओ। ऐसा नहीं है। हमें बचपन से एक चीज सुनने को मिलती है कि लोगों को देखकर उनकी ख्वाहिशात को कभी भी अपनी ख्वाहिशात ना बनाओ। पर हमने ये सोचा कि हमें अपनी ख्वाहिशात कैसे पूरी करनी है। हमने कभी इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि हमें अपने ड्रीम्स कैसे फुलफिल करने हैं। बेशक पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पर क्या पैसे की ही वैल्यू हमने अब तक रखी हुई है? अगर मैं बिलियनियर्स की बात करूं आपसे, तो कोविड में जितने पर्सन्स, अगर मैं टोटल होल्ड वर्ल्ड आपको बताऊं, 94% बिलियनियर्स कोविड में जो बने हैं वो सेल्फ मेड हैं। उनके बाप दादा कोई अमीर कबीर नहीं थे, बट वो सेल्फ मेड बने हैं अपने अपने पुरजोर पर, अपने पांव पे खड़े होकर, क्योंकि उन्होंने स्किल्स सीखी हैं कि उन्हें अपनी लाइफ, अपने ड्रीम्स को किस तरीके से फुलफिल करना है, अपनी लाइफ को किस वे पे लेके जाना है। क्या उनके सामने नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग नहीं थे? क्या उनको लोगों ने नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कहा होगा। और शायद हम आप में से तो कहीं ज्यादा लोगों ने उनको ऐसा कहा होगा, उनको उनकी फैमिली ने कहा होगा, उनको उनके फ्रेंड सर्कल ने कहा होगा। बट उन्होंने इस चीज को रख कर सिर्फ नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि वो कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया। बचपन से अब तक हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया होता है, मनी इज इक्वल टू सैलरी। सैलरी आएगी तो पैसा आएगा। बचपन से अब तक हम इस एक ही चीज को मेंशन करके चलते हैं कि सैलरी आएगी ये चीज लेंगे, सैलरी आएगी ये नीड्स हमारी फुलफिल होंगी। ऐसा नहीं है। ये टोटली रॉन्ग फॉर्मूला है आपके साथ कि मनी इज इक्वल टू सैलरी। इट्स टोटली रॉन्ग। अब आप पूछे मुझसे इसमें बुरा क्या है? पैसा कमाने के लिए ये इक्वेशन आपको कभी भी हेल्प नहीं करने वाली। जब आपके पास रिसोर्स मौजूद है, ये सेशन सिर्फ मैं इस बिहाफ पर नहीं कहूंगी कि आप एफएलपी का पार्ट है, या आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आए कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपसे ये बात कर रहे हैं, या हम अपने बिजनेस को लेकर आपसे डीलिंग कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, या आपको सेशंस दिया जा रहा है। आज का सेशन मैं आपको एक बिल्कुल एक पॉइंट पर रखकर नहीं दे रही कि मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि एफएलपी को रख के मैं आपको सेशन दे रही हूं, नहीं। आज का सेशन हर यंगर्स के लिए है, जो कि आज के टाइम में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो कि अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। रिसोर्स सबके पास सेम है, सबके पास एक जितना रिसोर्स है, जो सबको मिलता है, सबके पास है, जो कभी वापस नहीं मिलेगा। वो है आपका प्रीशियस टाइम, आपका अपना वक्त। एक स्टैंडर्ड जॉब के अंदर आप जितना वर्क, जितना जो आपका एक टाइम है, प्रीशियस टाइम है जो आप वर्क करते हैं, आप अपनी जॉब को देंगे, पैसा भी उतना ही मिलता है आपको। पार्ट टाइम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, फुल टाइम करेंगे तो फुल टाइम के मुताबिक पैसा मिलेगा, ओवरनाइट करते हैं ओवरनाइट के मुताबिक आपको पैसा मिलता है। सिंपली मींस जो फॉर्मूला आपका बनता है, अमाउंट ऑफ मनी अर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ टाइम।
जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिल रहा है। आपका प्रीशियस जो रिसोर्स है वो आपका टाइम है, जस्ट ओनली योर टाइम। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, बुढ़ापे में अमीर होने से अच्छा है कि आप गरीब ही रहो? क्या बुढ़ापे में आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकोगे? क्या जो ड्रीम्स अब इस टाइम पर आपके हैं, क्या वो ड्रीम्स क्या आप बुढ़ापे में जाके कंप्लीट करेंगे? नो। क्योंकि उस टाइम के ड्रीम्स या उस टाइम की थिंकिंग या उस टाइम की जो आपके जिस्म में एक एनर्जी, एक पावर है, वो टोटली उस टाइम की नौयत की होगी। जो आज की नीड्स हैं, जो आज की आपके ड्रीम्स हैं, उसके बिहाफ पे अगर आपको देखना हो तो आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे। ये छोटी उम्र के लोग, सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये छोटी उम्र के लोग सेल्फ मेड रिच कैसे बनते हैं, कैसे बन जाते हैं, कैसे हैं ये लोग रिच? और सच्चाई ये है कि इनका इक्वेशन आपके इक्वेशन से टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। हम यहाँ पे यंगेस्ट, जो कि यंगर एज में अर्निंग कर रहे होते हैं, अगर हम अपने प्लेटफॉर्म की बात ले लेते हैं, हम मैम उमाइम इरफान को देख लेते हैं, तो हम सिर्फ उनकी अचीवमेंट देख रहे हैं, हम उनके टूवर्ड्स देख रहे हैं। हमने कभी उनकी हार्ड वर्किंग देखी? कभी हमने ये सोचा कि वो भी तो इसी स्टेज से गुजर के बनी है? बट हमने क्या देखा? हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी अचीवमेंट देखी। एफएलपी में जितने मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं, जितने सीनियर मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी अचीवमेंट देखते हैं, और उनकी अचीवमेंट देखकर हम बस यही सोचते हैं कि इनको तो बस बैठे बिठाए मिल गया। बट हम ये नहीं देखते कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या उन्होंने अपने दिन रात एक नहीं किए? क्या उन्होंने वर्किंग नहीं की? क्या उन्हें फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा? क्या पता हम और आप में से कहीं ज्यादा ऐसे मतलब कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में टाइम लगा हो, या इतने लोगों को फेस करने में उनको टाइम लगा हो, क्या उन्होंने हिम्मत हार दी? क्या वो बैठ गए थे कि नहीं हमसे तो होगा ही नहीं? ये सब हमारे अपने माइंड की साइकी है। हमें अपने माइंड को चेंज करना है। पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं है, पैसा बनाना मुश्किल काम है। और पैसा बनाने के लिए अपने आप को पॉलिश करना मुश्किल काम है। जब हम खुद को पॉलिश करते हैं, जब हम खुद की स्किल्स को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम पैसा कमाते हैं। और क्या हमें सिर्फ पैसे की जरूरत है? हमें अपनी पहचान बनानी है। हमें अपनी पहचान बनाकर पैसा चाहिए, कि हमें कभी अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना ना पड़े, कि हम अगर किसी चीज को पसंद करें तो हमें बैठकर वेट ना करना पड़े, कि हम अगर 4 महीने की अपनी अर्निंग रखेंगे तब जाके हम ये चीज ले सकते हैं। पर उसके लिए हमें अपनी पहचान बनानी है पहले। मैं पार्ट 2 की तरफ आती हूँ आपके साथ। ध्यान से सुने आप मेरी बात। पैसे के पीछे भागना बंद कर दें। देखिए, आपके अगर मैं पे आउट्स के हवाले से बात करती हूँ, तो आपके पे आउट्स कहीं नहीं भागते। आपकी आईडीज पे शो होते, आपको मिलते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे एस होते हैं जो कि जैसे आपके पे आउट्स आते हैं तो आप लोग अपने अपलायन, अपने सीनियर अपलायन, आप लोग एकदम से इतना पैनिक क्रिएट करते हैं कि हमारे पे आउट्स जल्द अज जल्द हमें मिल जाएं। देखिए, पे आउट्स कोई लेकर नहीं भाग सकता। आप अगर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हैं ना, आपका पैसा आपका है। आपका पैसा ना कोई आपका सीनियर खा सकता है, ना कोई आपका जूनियर खा सकता है, ना ही आपकी अपलाइन खा सकती है। आपका फोकस अपनी पहचान पर होना चाहिए कि आपने खुद को कैसे मनवाना है। वही प्लेटफॉर्म है मैनेजर्स के पास भी, वही प्लेटफॉर्म है आपके पास भी। बट आपने खुद को मनवाना कैसे है, ये आपने सीखना है। देखिए, मनी गेम क्या होता है? मनी गेम को अगर हम देखें तो आज के टाइम में पैसा उतना ही मिलेगा जितनी आप वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। और आपकी वैल्यू कितनी है ये कौन डिसाइड करेगा?
मार्केट, कंज्यूमर और आप जितनी वैल्यू क्रिएट करेंगे आप उतना ही आप पैसा कमा सकते हैं। हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? क्वेश्चन है, आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। इजी, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालें। हर बड़ी से बड़ी कंपनी बिलियनियर्स बन चुकी है, बिलियनियंस की तरफ जा रही है, तो वो कैसे पहुंच चुकी है वहां पर? बिलियंस में अगर वो अर्न कर रही है तो वो किस तरह कर रही है? वजह यह है कि वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालती है। हम सब आईफोन के पीछे क्यों पागल हैं? मोबाइल तो और भी बहुत से हैं। मोबाइल तो नोकिया भी है, वीवो भी है, सैमसंग भी है, अच्छी से अच्छी ब्रांड है। बट हम किसके पीछे भाग रहे होते हैं? हम आईफोन चाह रहे होते हैं। हम कहते हैं कि हमें नॉन पीटी अप्रूव भी मिल जाए बट आईफोन मिल जाए। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सॉल्यूशन निकाला है। इसके पिक्सल बेस्ट है, इसका कैमरा बेस्ट है, इसमें बहुत सी ऐसी आपके पास जो एप्स हैं वो आपके अदर फोन्स के मुताबिक डिफरेंट है। ऐसा ही है। तो बड़ी से बड़ी कंपनी किस तरीके से बिलियंस तक पहुंच जाती है, किस तरीके से वो अर्न कर रही होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल रही होती है। आईफोन की आवाज क्लियर है, उसकी वॉइस क्लियर है, उसकी हर चीज में आपको एक बेस्ट क्वालिटी नजर आती है, तो हम सब उसके पागल हुए हैं। क्यों? क्योंकि आईफोन ने एक वैल्यू क्रिएट की है। वैल्यू क्रिएट की है तो ऑब्वियसली मार्केट पागल है, हम सब पागल हैं इस चीज की। और मार्केट में जब चीज आई है तो वो आगे जितनी सेल हो रही है उतना आपको पता है कि उतना आपका प्रॉफिट हो रहा होता है। और एक और बात, अगर किसी भी चीज का एक इशू क्रिएट हो जाता है कि इस चीज में ये डिफेक्ट है, तो जो बड़ी से बड़ी कंपनीज होती हैं वो फिर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहती हैं कि नेक्स्ट ब्रांड में वो सॉल्यूशन उनके पास मौजूद हो। अब आप सब सोच रहे होंगे बस इतना, प्रॉब्लम सॉल्व और पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप फिर वही पुराने पैटर्न पे जा रहे हैं जिसकी बात मैंने आपसे स्टार्ट में की थी। अपने आसपास के मार्केट को आप बड़े ध्यान से देखो कि किस तरह आप खुद को मनवा सकेंगे, किस तरह आप खुद को मनवा सकते हैं। मैं थर्ड पॉइंट पे जाने से पहले आपसे एक बात कहती हूँ कि यहाँ पर बहुत से ऐसे जॉब पर्सन्स भी हैं जो कि जॉब के साथ साथ अपने इस वर्क को लेकर चल रहे हैं, और अगर वो इस वर्किंग को अपनी जॉब से कम वैल्यू देते हैं तो वो गलत करते हैं। वो दूसरे के पास जाके जॉब करना पसंद कर रहे हैं, वो वहां अपने प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक सैलरी के लिए वो वहां पे अपना पूरा दिन लगा है, पर दूसरी ही जगह जो उन्होंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपनी जनरेट करने की कोशिश की है उसको वो क्या टाइम दे रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। जब हम खुद को खुद वैल्यू नहीं देंगे तो कोई दूसरा इंसान हमें वैल्यू नहीं देगा। हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, हम अपने जॉब पर जाते हैं, हमें ये कहा जाता है, बहुत से ऐसे सर्कल होता है कि अच्छा तुम तो ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हो, वहां से तुमने क्या कमा लिया, तुम तो फिर भी जॉब कर रहे हो। क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पास आंसर क्या होता है? बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं यार कर रहा हूं, देख लूंगा, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं सही। आपने वहां पर अपनी वैल्यू खुद डाउन कर दी है। जब आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म आपको बहुत सी अचीवमेंट दे सकता है तो आपने उसकी वैल्यू कैसे क्रिएट की है? असल में उस टाइम आप उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और जो आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए तो आप
कैसे समझते हैं कि आप यहाँ पे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं? बिजनेस रन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जॉब माइंडसेट, जो आपका जॉब के हवाले से माइंडसेट आपका चलता है ना, आपको टोटली उसको चेंज करना है। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, आप पूरा टाइम अपने इसी बिजनेस पे दें, पर आप अपने बिजनेस को मनवाने की तो रखें कि आपकी अपनी एक पहचान हो, कि आपको माना जाए। आपकी जॉब फील्ड में भी आपको पता है कि आपके जो कुलीग्स होते हैं, अगर किसी चीज का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ गया आपके सामने, जॉब फील्ड में जिस पर्सन ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दिया, ऑटोमेटिक उसकी वाहवाही भी होती है, उसको प्रमोशन भी मिलती है, उसकी सैलरी भी राइज हो जाती है। क्यों होती है? इतना बड़ा काम तो नहीं है। मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले एक दो मैसेज को डिस्कस करना चाहूंगी, कि पर्सन के मैसेज हैं कि लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं, पर इतना पैसा या इतनी अमाउंट देखकर लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जब इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है ना, तो वो इंसान करता है। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, तो बहुत से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि उस टाइम पर आपके साथ नहीं चलते, बट आपकी अचीवमेंट, आपकी स्टोरी को देख देख कर वो पर्सन आपके साथ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद खुद आता है कि मुझे ये वर्क स्टार्ट करना है। और अगर आप खुद ये बात कहेंगे कि ये मुश्किल है, इतनी अमाउंट, क्या इतनी अमाउंट, इतनी अमाउंट जिसको आप कह रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आज अगर आप एक मेट्रो में एक सामान लेने के लिए जाते हैं, या आप अपने घर की किसी भी चीज के लिए जाते हैं, तो 1 लाख का तो आपका एक फ्रिज आ जाता है, या 1 लाख से भी अबव का होता है। 1,30,000, 1,35,000, ये तो आगे के टाइम में और राइज होगी। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या काम छोड़ देंगे? आप क्या वर्क करना छोड़ देंगे? देखिए, अगर हम अपने माइंड की साइकिक को लेकर चलेंगे ना, तो हम अगर खुद को कह रहे हैं कि नो, इट मीन्स कि फिर नो ही रहेगा। जब हम कहते हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली हम करके दिखाते हैं। मैंने स्टार्ट में यही बात की थी कि हम ड्रीम्स तो देखते हैं, पर सिर्फ देखने की हद तक। हम कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते उसको पूरा करने के लिए। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको हर वेबसाइट पर एफएलपी ही नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। और जहां तक पर्सन्स को स्कैम का डर होता है, तो आप उसको हर तरीके से प्रिपेयर करो। आपके पास बहुत से ऐसे रूल्स हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपको बाकी सेशंस में समझाया गया है। मेरे आज के टॉपिक में ये चीज इंक्लूड नहीं थी, बट मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप खुद को नो नहीं कह सकते। अगर आप खुद को नो कह रहे हैं, तो इट मीन्स कि आगे वाला पर्सन कभी भी आपके साथ वर्क नहीं करना चाहेगा। थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न। ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ पर इफेक्ट होना चाहिए। आप ऐसी वैल्यू क्रिएट करें। बिजनेस जब हम सोचते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या एक होटल, एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेना चाहिए? थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न। रेस्टोरेंट, अगर हम सोचते हैं कि हमें एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, उसमें हमारी बहुत सी अर्निंग हो जाएगी, हमारी सेविंग्स हो जाएगी, हमारा एक बिजनेस अच्छे से रन कर जाएगा। ठीक है, मैं एग्री करती हूँ आपके साथ, आपकी इस थिंकिंग से भी मैं एग्री करती हूँ, बट ऐसा नहीं है।
अगर वही रेस्टोरेंट, वही रिजॉर्ट आप किसी ऐसी जगह ओपन करते हैं जहां पर आपने इतना पैसा, क्योंकि देखिए लोग चमक धमक से आते हैं, और चमक धमक क्या होती है? अगर एक रिजॉर्ट जिसमें हर तरह की फैसिलिटी आपने रखी है और एक रिजॉर्ट जिसमें फैसिलिटीज नहीं है, तो पर्सन कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली उस रिजॉर्ट को एक्सेप्ट करेगा जहां पर हर किस्म की फैसिलिटी है। बट अगर मैं रेस्टोरेंट के बजाय एक फ्रेंचाइजी आपको बताऊं, जो कि एक वेबसाइट बन जाती है, जो कि एक नाम बन जाता है, और उस नाम के थ्रू आप चलते हैं, जिसमें आपको ना प्रोडक्शन की टेंशन, ना शॉपिंग की टेंशन, ना ट्रांसपोर्टेशन की टेंशन, बट आपकी अपनी हर तरह से आपकी सेविंग, आपकी पहचान, हर चीज बन रही है, तो मैं उस फ्रेंचाइजी को बेस्ट कहूंगी। अब रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को सबको पता होगा, माँ सफदर, एक टिकटॉकर है, माँ सफदर, जिनको 4 करोड़ का लॉस हुआ है। 4 करोड़ कोई कम चीज नहीं है। 4 करोड़ का उसको लॉस हुआ है। उसने भी तो एक रिजॉर्ट ओपन किया था, उसने भी तो यही माइंडसेट रखा था कि बिजनेस, बट उसका ओपिनियन गलत था। उसने कहा कि मैं स्वात वैली में जाकर वहां पर एक रिजॉर्ट ओपन कर दूंगा, और मुझे जब वहां पे टूरिज्म पर टूरिस्ट आते हैं, रहते हैं, स्टे करते हैं, तो ये अमाउंट मुझे अच्छे से अच्छे तरीके से कवर अप होकर मिल सकती है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो उसने ये क्यों नहीं सोचा कि बहुत से ऐसे वेदर कंडीशंस में वो रिजॉर्ट चलते भी नहीं है। हम तो फैसिलिटीज देखेंगे ना अपनी। 4 करोड़ का लॉस हो गया उन्हें, और इस लॉस से क्या वो बैठ जाएंगे? क्या वो दोबारा बिजनेस नहीं करेंगे? जो बिजनेस माइंडसेट का पर्सन होता है ना, वो लॉस के बाद भी अपना दोबारा से चाहता है कि चलो वो लॉस हो गया ना, मैं दोबारा करूंगा। पर कहीं ना कहीं से मैं अपनी अर्निंग प्रोस्पेक्टस को ओपन करूंगा। दिस इज वेरी मच स्केलेबल। अगर आप एक गिटार ट्यूटर हैं और आप 2 घंटे में एक एक बच्चे को 2,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो मुबारक हो, आप फिर से जॉब ही कर रहे हैं। पर अगर आप एक दफा रिकॉर्ड करके उसकी फीस रख के उसे आगे सेल करते हैं, तो ये आपका बिजनेस है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे अपने टाइम को मैनेज किया है। आपने अपने टाइम को मैनेज करके, और बहुत से उसमें ऐसी चीजें आपने क्रिएट की हैं जो कि आपको आगे चल के आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि आपने टाइम मैनेज कर लिया। हियर अगेन, आपको चाहिए, अगर एक काम करने में आप ही बेस्ट हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने साथ वालों को भी इतना वैल्यूएबल बनाएं कि कभी आप मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो हर तरह का सॉल्यूशन आपके साथ वाला प्रोवाइड कर सके। अपने सॉल्यूशन को मार्केट में इस हद तक फैलाएं कि अपनी टीम को इस तरह बिल्ड करें कि सिर्फ उन्हें लाना नहीं होता, उन्हें कामयाब करना होता है। इस चीज को आप इंपॉर्टेंट समझें कि अगर आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, आपके पास हर तरह का सॉल्यूशन मौजूद है, तो आपके साथ जो काम करने वाले आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हैं, आपकी टीम में है, उन्हें कितना कुछ आता है। आपने अपनी टीम कितने अच्छे से बिल्ड की है। अगर आज आपसे एक पर्सन कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप लोग फौरन टाइम लेते हैं, हम अपने सीनियर से बात करवा देंगे। सीनियर इस टाइम अवेलेबल नहीं है, आपका आंसर सीनियर। सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या आता है? वो तो ये सोचेगा ना, इसको सॉल्यूशन पता नहीं है, तो इसका सीनियर तो मुझे, जाहिर सी बात है, वो मुझे यहाँ पे आके पकड़ रहा है। जब आपके पास हर तरह का सॉल्यूशन मौजूद होता है, तो वो पर्सन कभी भी आपसे हटता नहीं है। आप कब तक अपने सीनियर्स की पहचान बताकर वर्क करेंगे? खुद की पहचान कब
पीछे भागे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। आवाज क्लियर है आप सबको मेरी? आवाज आ रही है आप सबको? ओके, फाइन। आपका वीक में एक ऐसा डे जरूर होना चाहिए कि आप अपने जूनियर्स, अपने टीम में, वो फिर एक बंदा हो या 10 बंदे हो, आपने अपनी टीम को समझाना है, उसको हर एक तरह से इस तरह प्रिपेयर करना है कि उसके पास हर बात का सॉल्यूशन हो। क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं और प्रॉब्लम्स आपके सॉल्यूशन से मिलती है। प्रॉब्लम्स को खत्म करने का एक ही तरीका होता है ना, सॉल्यूशन। स्टार्ट टू एंड तक आप हर सॉल्यूशन पहुंचाएं अपने टीम में। आपके सपोर्ट में आपकी टीम खड़ी रहेगी अगर टीम के पास सारी सॉल्यूशन मौजूद होगा। अपनी टीम को बिल्ड करें, अपनी टीम पर फोकस करें साथ। एक बार जब आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस स्मूथली रन करना शुरू हो जाएगा, सही सिस्टम और सही प्रोसेस के साथ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब वक्त आ गया है आपकी मेहनत के फल को चखने का। कि आपकी मेहनत का फल का ये टाइम है। वो स्टोरी तो आपने सुनी होगी, एक लकड़ी को जब तोड़ते हैं तो वो टूट जाती है, बट इसी तरह अगर हम 5 6 7 लकड़ियों को एक साथ करके तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी नहीं टूटती। अगर उसी चीज को हम अपने बिजनेस, अपने टीम पर इंप्लीमेंट करें, तो एक पर्सन कभी भी बिजनेस नहीं चला सकता, एक पर्सन कभी भी टीम नहीं चला सकता। उसकी टीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत से अप्लायंस ऐसे भी हैं जो कि आगे की दौड़ में लगे हैं, पीछे अपनी टीम को देखें। टीम को लेकर चलेंगे तो ही आगे अचीवमेंट है, वरना उमाइम इरफान वाले ख्वाब छोड़ दें कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे विदाउट टीम। मैं जिसकी टीम से हूं, मेरी जो अपलायन है, मैम हुस्ने नायाब, उनकी टीम में जितने पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, उनके पास भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और होना भी ऐसा चाहिए कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फेस करना पहले सीखें। पैसा खुद चल के आएगा आपके पास। यहाँ अब आपके सामने दो चॉइसेस होंगे। मैं 4 पार्ट की तरफ आ रही हूँ, आपके पास दो चॉइसेस होंगे। आप अपने बिजनेस को रन करो, बड़ा करो, प्रॉफिटेबल बनाओ, एंजॉय करो, या अपनी कंपनी को एक बेहतरीन वैल्यूएशन पर भेज भी सकते हैं आप। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग। या तो आप अपने बिजनेस को रन करने का बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ आप मे बी योर लव द कंपनी, आप उसे बहुत वैल्यूएबल बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं और बनाएंगे। वो कैसे होगा? आपकी टीम वर्क से होगा, आपकी बेस्ट टीम वर्क होना चाहिए। पैसिव इनकम आपके पास एक बेस्ट सोर्स है। आपने एक ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया जिसकी जरूरत पब्लिक को थी, और इसका रिवॉर्ड भी मार्केट आपको देगी। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये सारी मेहनत एग्जैक्टली थी किस चीज के लिए? इसका आंसर मैं आपको लास्ट में करूंगी कि इतनी जो मेहनत एग्जैक्टली हमारी थी किस चीज के लिए।
ये आंसर मेरा ड्यू है, मैं सेशन के लास्ट में इसका आंसर दे के जाऊंगी आपको। असल में हमारे बिजनेस में सेल्स पावर बेस्ट पावर इज द होल वर्ल्ड। जॉब पर्सन खुद को बेच रहा होता है, जॉब कर रहा होता है तो खुद को बेच रहा होता है ना। यहाँ पर हमारे पास सेल्स पावर में प्रोजेक्ट सेल प्रोडक्ट सेल और प्रोजेक्ट सेल्स में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, प्रोडक्ट सेल, प्रोजेक्ट सेल, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पीपल लव टू परचेज बट दे डोंट टू बी सोल्ड। लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं, पर अगर चलता हुआ फिरता हुआ सामने से अगर कोई बंदा आ जाता है, सर मैडम ये खरीद लो, तो हम क्या कहते हैं? हम मना कर देते हैं साफ। हम साफ मना कर देते हैं। आपको लोगों को कन्विंस नहीं करने की जरूरत। आप लोगों के साथ एक रिकमेंडेशन प्रोसेस कर रहे हैं, कन्विंस नहीं कर रहे। आप पाँव नहीं पकड़ेंगे आप उनके कि भाई आप पैसे दे दें। दुनिया बहुत है, एक नहीं दो नहीं तीसरा बंदा आपके साथ चलेगा, और एक के पीछे काफिला चलता है। The biggest problem in the market currently, the biggest problem having right now is they want to make money and that too authentically. बिगेस्ट प्रॉब्लम तो है हमारे पास, पैसा कमाना है। तो क्या पैसा तो फिर हम बैंक लूट के भी कमा सकते हैं। चलें फिर बैंक लूट लेते हैं, पैसा ही पैसा मिलेगा। पर नहीं, हम चोरी भी कर सकते हैं, चलो चोरी कर लेते हैं। पर नहीं, हमारे पास सही वे होनी चाहिए, ऑथेंटिक वे होनी चाहिए। हम सही तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, और आपके पास वेस मौजूद हैं। पीपल वांट्स द वे। लोगों को वे चाहिए, लोगों को ऑथेंटिक रास्ता चाहिए पैसा कमाने के लिए। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात कहूं, यहाँ पर बहुत से एस, बहुत से सुपरवाइजर्स भी हैं। हम सबका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम कहते हैं कि हम लीड्स पे वर्क करके पर्सन्स निकालेंगे, लीड्स पे वर्क करके हम अपनी अर्निंग को चेक करेंगे यहाँ पे। और हम अपने फ्रेंड सर्कल में पहले बात ये कहते हैं, मैं कमाऊंगा ना फिर तुम्हें बताऊंगा, फिर तुम इस प्लेटफॉर्म पे आना, अभी मत आना। ये एक पॉइंट होता है सबके पास। जो फ्रेंड सर्कल आपको देखकर आपके साथ, तो फिर इस तरह स्कूल में भी एडमिशन आप लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, फिर आप पढ़ लो पहले, फिर बाद में जाके आप बता देना कि यहाँ की पढ़ाई अच्छी है तो तुम पढ़ना, वरना मत पढ़ना। यहाँ पर तो बहुत बहुत से लोग ऐसे हैं, जिस तरह मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में कहा कि एंड तक यहाँ पर कोई नहीं चलता, वो फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो। आपके पास वेस मौजूद है, आपको कुछ स्किल सीखने की जरूरत है, आप अपने प्रोजेक्ट को पेश कर पाओगे। क्योंकि हम यहाँ पर सब प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट सेल करने के लिए हमें अपनी स्किल्स को बेस्ट करना होगा। मैं एक टीम मीटिंग कर रही थी, उस टीम मीटिंग में मुझे एक एक केस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वहां पर अपलाइन भी थी उस टीम में, जो एक टीम के साथ मीटिंग चल रही थी। अपलाइंस की जो डाउन लाइंस थी वो भी उसमें मौजूद थी।
अच्छा, सबको पता है कि वर्किंग आप कर रहे होते हैं, आपको हर तरीके से हर तरह की आपको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही होती है। अच्छा, डाउन लाइंस वर्किंग कर रही है, डाउन लाइंस के जो कि आपके सुपरवाइजर लेवल अचीव होने वाला होता है, असिस्टेंट मैनेजर अचीव होने वाला होता है, आपके लेवल्स अपग्रेड होने वाले हैं, उस अपलाइन के डाउन लाइंस सही टाइट से वर्किंग कर रही है, अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रही हैं अपने लेवल्स अपग्रेड करने के लिए। उनको पैसों की टेंशन नहीं है, वो पे आउट्स के इंतजार में नहीं होती। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे ऐसी टीम को कि वो डाउन लाइन से वो अपनी पहचान के लिए लगी हुई है, कि उनकी पहचान बने। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनकी बेस्ट है, डाउन लाइन्स की सीनियर अप्रोच भी बेस्ट है। किस तरह बेस्ट है? स्किल्स पॉलिश है ना उनकी, उनकी स्किल्स इतनी मेंटेन हुई हुई है। बट उस टीम में उस टाइम पर उनकी अपलाइन कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हम कर सके, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और उस टाइम पर मैंने उनकी अपलाइन को उस पूरी टीम के सामने मैंने उन्हें सिर्फ ये बात कही कि आप कह रही हैं कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल, और आपकी ही डाउन लाइंस कह रही हैं कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, आई एम पॉसिबल होता है। तो नेगेटिविटी आप खुद फैलाते हैं, आप अपनी टीम को नेगेटिव खुद करते हैं। जब आप अपनी टीम को खुद ये बात कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो आपकी टीम कभी भी आपको वर्क नहीं करके देगी और ना आप वर्क कर सकेंगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपने निकाला नहीं, आप पहले कह रहे हैं नो। नो से तो काम नहीं बनता। तो नेगेटिव हम खुद को पहले खुद करते हैं। यहाँ पर बहुत से पर्सन्स ऐसे हैं जो कि अपनी ही प्रोडक्ट में कीड़े निकालते हैं, अपनी वर्किंग में कीड़े निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं? शायद कि आप सबको मेरी ये बात बुरी भी लगे, शायद कि आप इस पर इम्प्लीमेंट भी करें। हम पहले खुद अपने बिजनेस को बुरा कहते हैं, जब हम सामने वाले को कामयाब होता हुआ देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो कामयाब हो रहा है, मुझ में ही खराबी है, मेरा ही काम ठीक नहीं है, मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा ही क्यों, मैं उससे जुड़ जाता। तो आप मुझे बताएं, उससे जुड़ के भी तो आप यही करते। टीम तो बहुत सारी होती है, काम आपने खुद करना होता है, कोई आपको काम आकर नहीं करके देगा। इसलिए खुद को नेगेटिव करना छोड़ दे। नेगेटिव आपको करने के लिए दुनिया भरी पड़ी है। मैं 7 प्रिंसिपल ऑफ माइंडसेट के आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट। माइंडसेट बहुत ही बड़ा प्ले रोल होता है आपके लिए, जो किसी अमीर को अमीर, किसी गरीब को गरीब बना सकती। नंबर 1, कंटिन्यूअस लर्निंग। रिच माइंडसेट के लोग लगातार सीखने पर यकीन रखते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि वो सब कुछ नहीं जानते, पर सब कुछ ना कुछ तो जानने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो जाना जा सकता है। पुअर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। सो दिस वे टोटली रॉन्ग। कंटिन्यूअस लर्निंग आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ भी जानते हैं ना, तो आप उसकी कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज आप किसी से सीख सकते हैं। बेशक उस बंदे को कुछ ना आता हो, शायद वो उसी चीज में स्पेशलिस्ट हो।
आपने खुद को जो खुद वैल्यूएबल बनाना होता है, आपने अपनी पहचान बनानी होती है। अगर एक कंपनी की मैं बात करती हूँ, वहां पर एक स्वीपर है, ठीक है, सफाई करने वाला। एक गार्ड है जो कि चौकीदारी करता है। उस चौकीदार, उस स्वीपर की तो इजीली आप, मतलब आप उसको इजीली कर सकते हैं चेंज। उसकी जगह पर कोई भी आ सकता है। पर उसी जगह पर एक सर्जन, एक बिजनेस ओनर, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जिसके पास एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक ऑप्शन होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि उसकी नौयत का, उसकी बराबरी का आप नहीं ला सकते। स्वीपर को आप इजीली कर सकते हैं चेंज। तो आपने खुद को इस तरह नहीं बनाना कि आपको चेंज कर दिया जाए, आपकी जगह कोई भी आके काम करे, वो लाइफ के किसी भी स्टेज में। खुद की वैल्यू आपने इतनी अपग्रेड करनी है, आपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस तरीके से निकालने हैं कि हर किसी के जुबान पर आपका नाम हो। आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए, आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। पॉइंट टू इज सक्सेस ऑफ अदर्स। बेस्ट इंपॉर्टेंट बात, रिच माइंडसेट के लोग दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं और हमेशा खुद को भी कामयाब करने की कोशिश में होते हैं। बट पुअर माइंडसेट के लोग जेलस, जेलस वे पर ही स्टक रहते हैं। रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप सबको पता होगा, उनकी एक इंस्टा स्टोरी, उन्होंने अपनी एक इंस्टा स्टोरी लगाई हुई थी कि मेरा बेटा लियोनेल मेसी जो है, उसकी वीडियोस देखता है। जबकि आपको पता है, हम सबको पता है कि प्रोफेशनली दोनों राइवल हैं, दोनों एक दूसरे की टक्कर में होते हैं। बट बट रिच माइंडसेट के लोग जानते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन से ही सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उन्होंने तो अपने बेटे को मना नहीं किया कि आप इसकी वीडियोस ना देखो, पर उन्होंने ये जानने की जरूर कोशिश की कि जो मेरे बेटे को इसके पास पसंद है, या ये इसकी ये चीज मेरे बेटे को पसंद है, वो चीज मुझ में भी होनी चाहिए कि मैं अपने बेटे के लिए एक रॉयल मॉडल हीरो बन जाऊं। इज इट क्लियर? आप सबको ये चीज क्लियर हो रही है? थर्ड थिंग इज कंफर्ट जोन। रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो कभी भी खुद को कंफर्ट जोन में नहीं रखते। गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। रिच माइंडसेट के लोग कभी भी कंफर्ट जोन में खुद को नहीं रखते। जब तक हम खुद को टारगेट नहीं देंगे, तब तक हम खुद को कभी भी इस काबिल नहीं बना पाएंगे, जब तक हमारी अपनी पहचान ना बन जाए। और हमारी अपनी पहचान बनने के लिए हमारा अपना नाम जरूरी है। और मैं चाहती हूं कि एक टाइम पर मैं भी इस तरह बैठकर आप लोगों को सुनूं। आप लोगों की अचीवमेंट हम देखकर खुश होते हैं और हमें खुशी होती है। हर अपलाइन चाहता है उसका डाउनलाइन कामयाब हो। नंबर फोर्थ इज ड्रीम ड्राइवन। ड्रीम ड्राइवन की फिलोसफी क्या है? रिच माइंडसेट के लोग ड्रीम ड्राइवन होते हैं। वो लगातार अपने सपनों के पीछा करते हैं, वो अपने सपनों का पीछा करते रहते हैं कि अपने सपनों को पूरा कैसे किया जाए। दौलत कमाने की ख्वाहिश है या इरादा? आप मुझे बताएं। दौलत
कमाने की ख्वाहिश है या इरादा? अच्छा चले, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। रिच माइंडसेट के लोग ड्रीम ड्राइवन होते हैं। वो लगातार अपने सपनों का पीछा करते हैं। दौलत कमाने की ख्वाहिश है या इरादा? बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं इरादा, बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ख्वाहिश। बिल्कुल, सुनने में दोनों लफ्ज एक जैसे, पर दोनों का मतलब अलग है। ख्वाहिश तो बहुत सी चीजों की हम करते हैं, पर जब तक हम इरादा नहीं करते हम उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकते। वो शेर तो आपने सुना होगा, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये आप सबके नोट्स में ऊपर, ये आपके सामने लाइंस लिखी होनी चाहिए कि जब कभी आप डिसहर्ट हो, जब कभी आप अपने काम से हट रहे हो, जब कभी आप लोगों को, आपको लोगों की नेगेटिविटी परेशान कर रही हो, आपके सामने ये लाइंस होनी चाहिए। क्योंकि खुद को हिम्मत आपने खुद देनी है, खुद को कामयाब आपने खुद बनाना है कि आपकी पहचान बने। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं ये लिखकर भी शेयर कर दूंगी, और आपको जब रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होगी तो अब आप उसमें दोबारा से सुन लीजिएगा। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। फिफ्थ स्टेप इज बिग अचीवमेंट नीड्स बिग टाइम। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के ओपिनियन टोटली डिफरेंट होता है। पुअर माइंडसेट को फास्ट सक्सेस लाइफ चाहिए होती है। रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि ताजमहल बनाना है तो 20 साल तो देने होंगे। ताजमहल बनाएंगे तो 20 साल तो देने हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि शॉर्टकट्स ढूंढना छोड़ दें। एक मैं आपके साथ स्टोरी डिस्कस करूंगी। एक लेडी ने न्यूयॉर्क में, प्रोब्लो पिकासो, सबको पता है कि प्रोब्लो पिकासो एक बेस्ट पेंटर रह चुके हैं। एक लेडी ने न्यूयॉर्क में प्रोब्लो पिकासो से मुलाकात की, जो कि दुनिया के एक बेस्ट पेंटर हैं। जैसे ही वो प्रोब्लो पिकासो से मिली, वो उनकी बहुत बड़ी फैन थी। लेडी ने प्रोब्लो को एक ग्रेट गुड मॉर्निंग के साथ उन्हें बताया कि आई एम योर बिगेस्ट फैन। क्या आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ पॉइंट कर सकते हैं आप? क्या आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई पेंट कर सकते हैं? प्रोब्लो पिकासो ने कहा व्हाई नॉट। वो लड़की जल्दी से एक पेज लाई और एक पेंसिल लाकर दे दी प्रोब्लो पिकासो को। 30 सेकंड में उन्होंने कुछ लाइंस ड्रॉ की और देखते ही देखते सेम टू सेम लड़की की पिक्चर ड्रॉ कर दी 30 सेकंड्स के अंदर, और लेडी को एज अ गिफ्ट दे दिया और कहा कि ये आपको कम से कम 50 लाख की है। ये जो पेंट मैंने आपको पिक्चर स्केच करके दी है, ये 50 लाख की है। लड़की को यकीन नहीं आया कि कैसे कोई 30 सेकंड्स में 50 लाख की पेंटिंग ड्रॉ कर सकता है। वो लड़की एक ऐसी शॉप पर गई जहां एंटिक सामान होता है, जहां एंटिक सामान सेल किया जाता है।
शॉपकीपर से उसने कहा क्या ये पेज सेल हो सकता है, क्या ये पेपर सेल हो सकता है। शॉपकीपर ने देखते साथ 50 लाख की डिमांड बता दी कि ये पिकासो की पेंटिंग है, ये 50 लाख में हम आपसे लेना चाहते हैं। The lady was shocked and totally surprised. और वो पैब्लो पिकासो से दोबारा मिलना चाहती थी। उन्होंने वो पिक्चर सेल नहीं की, उन्होंने वो पेंटिंग सेल नहीं की, पर उनकी ख्वाहिश थी कि वो दोबारा मिले। लेडी को पता चला 7 डेज बाद पिकासो एक इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। इन्होंने टाइम मैनेज किया, उनके साथ मीटिंग का एक टाइम रखा और उनकी मीटिंग उनके साथ हुई लेडी की। उस लेडी ने उन्हें रिमाइंड करवाया कि याद है आपने मुझे एक पिक्चर बनाकर दी थी जो कि 30 सेकेंड्स में आपने बनाई थी और उसके जो रेट थे वो 50 लाख थे। पिकासो ने कहा यस आई नो। लेडी ने कहा कि पैब्लो पिकासो से एक सवाल पूछा, सर आई वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख इन 30 सेकेंड्स। मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये पेंटिंग आपने 30 सेकंड के अंदर जो बनाई उसके 50 लाख किस तरीके से पॉसिबल है। पैब्लो पिकासो रिप्लाइड, इट्स लुक मी 30 long years to draw a painting worth 50 लाख in 30 seconds। इनके आंसर को आप गौर से सुने। मुझे 30 साल लगे ये सीखते सीखते कि 50 लाख की पेंटिंग 3 सेकंड में कैसे बनाई जाती है। अगर आप मुझे अपने 30 साल देने को तैयार हैं तो मैं आपको समझा सकता हूँ। रिच माइंडसेट के लोगों को अच्छे से पता है कि बड़ी से बड़ी अचीवमेंट करने के लिए आपको बड़ा वक्त चाहिए होता है। एक दिन के अमीरी का ख्वाब नहीं होता ये। इसलिए हमें चाहिए कि हम शॉर्टकट्स के पीछे भागना छोड़ दें। टाइम लग रहा है, टाइम को मैनेज करके लगाएं। टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि आपकी अचीवमेंट भी आपको नजर आए। नंबर 6 इज टीम वर्क। रिच माइंडसेट को क्या जरूरत है? रिच माइंडसेट के पर्सन को क्या जरूरत है टीम वर्क की? उसे तो टीम की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। रिच माइंडसेट अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट डू एवरीथिंग, दे नीड अ टीम। कि वो खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते विदाउट टीम। टीम का फुल फॉर्म किस किस को पता है? हम टीम तो इजीली कह सकते हैं। टीम का फुल फॉर्म क्या है? टीम का फुल फॉर्म है टी टुगेदर, ई एवरीवन, ए अचीव, एम मोर। राइट। टीम का फुल फॉर्म आपके पास टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ऑब्वियसली इट्स पावर। आपकी टीम, आपने अच्छे से अपनी टीम बिल्ड की है, आपकी टीम आपकी पावर है। दे ऑल्सो बिलीव, रिच माइंडसेट दे ऑल्सो बिलीव कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन होनी चाहिए आपकी। पुअर माइंडसेट का क्या होता है? मैं अकेले कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। आपकी टीम से आपकी वर्किंग चलती है। आपकी टीम जितनी बेस्ट होगी आपकी वर्किंग उतनी बेस्ट होगी, आपकी अचीवमेंट सबके लिए होगी। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो 7 पॉइंट है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। रिच माइंडसेट के लोग इन्वेस्टमेंट पर यकीन रखते हैं। उनका एक ओपिनियन होता है लेट्स मेक मनी। पुअर माइंडसेट के लोग सेविंग्स पर यकीन रखते हैं, लेट्स सेव मनी।
आप मनी को सेव करें, पर मनी को इस तरह सेव करें कि आपको भी फायदा हो। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपकी असल में जो इन्वेस्टमेंट है आपकी पावर है। आप जब तक रिस्क लेना नहीं सीखेंगे आप अपना बिजनेस कभी भी नहीं कर सकते। ऑल गेम जस्ट एंड ओनली माइंड सेट। सारा गेम आपके अपने माइंड सेट का होता है कि पैसा बचा कर नहीं, पैसा आप जो पैसा बचाते हैं पैसा बचा कर नहीं लगा कर बढ़ता है। अगर पैसा आप ऐसे ही रखे रहेंगे तो क्या वो बढ़ जाएगा? मेरे इससे पहले के सेशन में भी ये बात थी कि पैसे को किस तरीके से आपने मैनेज करना है कि आपको उसकी सेविंग्स में आपकी आपके पास उसकी एक वैल्यू बने, कि इन द फ्यूचर आपको उससे फीडबैक, आपको उससे अच्छे रीजनेबल प्राइस मिले। द ग्रेटेस्ट पीपल टर्न अ सेटबैक इनटू कमबैक। हर बंदा चाहता है कि वो अपनी अच्छे से अच्छे अपनी अर्निंग कर सके, पर उसके लिए उसे काम करना होता है। शॉर्टकट के पीछे भागना नहीं होता कि एक दिन में बैठ के अमीर बन जाए। अब मैं अपने इस पॉइंट की तरफ आती हूँ जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगी। पार्ट 5 जो मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगी। क्या ये सारी मेहनत एग्जैक्टली चीज किस चीज के लिए थी हमारी? क्या ये सारी दौड़ पैसे के लिए थी? ये सारी मेहनत सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं थी। मनी इज द जस्ट ऑफ पीस ऑफ पेपर। पैसे की वैल्यू तब होती है जब तक हम उस पर यकीन करते हैं। इस पूरे सेशन का मकसद पैसा कैसे कमाना नहीं है, बल्कि इस सेशन का जो मकसद है आपके पास कि वैल्यूएबल अल्टीमेट प्रीशियस रिसोर्स के लिए है कि आप अपने टाइम को मैनेज करके किस तरह अपनी अर्निंग करते हैं, जो हम चाह कर भी अपने पास रोक नहीं सकते, वो आपका वक्त होता है। वक्त सबके पास लिमिटेड होता है, पर उसको यूज किस तरह करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने टाइम में एक बड़ा हिस्सा अपनी जॉब को देंगे जो कि आपकी पसंद की नहीं है, जो कि जिस जॉब के ऊपर आप अपना पूरा टाइम कुर्बान कर देंगे। आप मुझे बताएं कि अब वो जॉब आपके लाइफ स्टाइल, आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने के काबिल है? जिंदगी आप सच में जीना चाहते हैं तो आप अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। क्या आप सच में वही जिंदगी चाहते हैं, रिपीटेड मोड पर चलता रहे, काम करना है, आपने ऑफिस जाना है, वर्क करना है, आप घर आ रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, अगले दिन फिर आपकी वही रूटीन है रिटायरमेंट तक? सेम प्रोसेस आपका रिपीट होगा, बट आई बिलीव इस सेशन में आपको इंटरटेन जरूर किया होगा, आपके प्रोस्पेक्टिव को चेंज जरूर किया होगा। इस सेशन में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको एक एक बात समझ आई होगी। वो लोग जो सच में लाइफ को बदलने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी हो जहां पैसे के साथ पहचान बने। आप दूसरे के पास जॉब करके तो दूसरे की आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आप खुद का क्या करते हैं? प्रॉब्लम के पीछे भागो, सॉल्यूशन निकालो, यही वो रास्ता है जहां पर आपके सारे ड्रीम्स की चाबी है। आपको किसी के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप खुद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको सच में वो आजादी चाहिए जहां पैसे की टेंशन ना हो, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व करना सीखो हर एंगल से, कि आपको अपने अपलाइन के पास जाके किसी भी चीज के सॉल्यूशन के लिए आपको किसी अपलाइन के पास जाने की जरूरत ना हो। और कभी भी आपने खुद को ये नहीं कहना कि नो, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है।
आप यंगेस्ट बिलीनियर्स को देख रहे हो तो वो भी ऐसे ही नहीं पहुंच गए वहां तक। एक मीनिंगफुल गोल के लिए मीनिंगफुल स्ट्रगल चाहिए होती है फॉर समथिंग सस्टेनेबल एट वेरी इम्पैक्टफुल। मैं नहीं जानती आप इस सेशन से सेटिस्फाइड फील करोगे कि नहीं। ये जवाब आपको खुद खुद ही ढूंढना है। आप खुद से खुद कर सकते हैं कि आप कहाँ हो इस वक्त, आपको पहुंचना कहाँ पर है। मैं ये जरूर जानती हूँ कि स्ट्रगल आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। आपके गोल्स मीनिंगफुल होंगे, आपकी स्ट्रगल मीनिंगफुल होगी, आपको हर चीज के लिए किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। आप हर चीज का सॉल्यूशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपको उस स्ट्रगल को परस्यू करना चाहिए। खुद को आपने कभी नो नहीं कहना। फाइनली ये था आपका अमीरी तक का रास्ता। ये अमीरी दिमाग की है, क्योंकि मजदूरी से तो पैसा कमाया जा सकता है। मजदूरी से तो पैसा कमाया जा सकता है, पर आपके ड्रीम्स उसमें नहीं फुलफिल हो सकते। आपकी पहचान नहीं बन सकती। इस तरह तो किसान तो जो कि किसान जो होते हैं वो तो अपने बीज बो रहे होते हैं, फसल उगा रहे होते हैं, हर चीज कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर नाम किसका आता है? उस ब्रांड का आता है जिस ब्रांड का आटा हम यूज कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो हमें खुद को एक किसान की तरह मजदूरी करता हुआ नहीं बनाना। अगर हम अमीरी चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग की अमीरी चाहिए। हमें बहुत फेलियर फील होता है यहाँ पर। ये फैक्ट है, ज्यादातर लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। और सबसे जरूरी चीज ये है कि फेल होना जरूरी है। अगर मैं आज यहाँ पर फेल हो रही हूँ, अगर मैं आज यहाँ पर अपनी वैल्यू नहीं बना पा रही, तो क्या मैं पीछे हट जाऊंगी? मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। अगर हम लीड से वर्क कर रहे हैं, अगर हमें वहां से रिस्पॉन्ड सही से नहीं मिलता, तो क्या हम बैठ जाएंगे? नहीं। हम फेल होंगे, हम नेक्स्ट टाइम उस चीज को क्लियर करेंगे कि हमें मसला कहाँ पे आ रहा है। फॉलिंग फास्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आप फेल हो रहे हैं, आप उस चीज को और सेट करें कि आपको मसला कहाँ पे आ रहा है, कि नेक्स्ट टाइम आपसे वो चीज ना हो, आपसे वो चीज ना हो। जस्ट चेस द सॉल्यूशन। आप अपने सॉल्यूशन देखें, प्रॉब्लम के हर चीज को सॉल्यूशन आप चेक करें। एक अच्छा लीडर वही बनता है जो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटी निकाले। नेक्स्ट टाइम आपका अपना एक गोल ये होना चाहिए कि आपने जो ड्रीम्स देखे हैं उस पे आपने खुद कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आपने खुद को खुद कैसे प्रीशियस बनाना है। अपनी पहचान आपने कैसे बनानी है। आपने दूसरे की पहचान को पकड़ के नहीं चलना। आपने अपनी पहचान बनानी है। आपने खुद को एक ब्रांड बनाना है जिसको सब पहचाने। तब पैसा आपके पीछे आपके साथ खुद रहेगा। आपकी अपनी मेहनत होनी चाहिए, आपकी हर तरीके से एफर्ट्स होनी चाहिए, और शॉर्टकट्स आपने नहीं ढूंढने। आपने खुद को कभी ये नहीं कहना कि नो, कि मैं नहीं कर सकता। मैं अपने प्रोडक्ट को आपने कभी बुरा नहीं कहना। अपनी चीज को आपने कभी गलत नहीं कहना। क्योंकि अगर आप यहाँ वर्क कर रहे हो तो इट मीन्स कि वो चीज प्रीशियस है, तो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरे के नौकर बनने से अच्छा है कि खुद के लिए अपने ऐसे रास्ते बनाए आप
कि लोग आपके पास आके नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह हम सेशंस का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों का भी मोस्ट प्रीशियस टाइम मैंने लिया और मेरा भी मोस्ट प्रीशियस टाइम मैंने आप लोगों को दिया। होपफुली आपको बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी एक अच्छे सेशंस के साथ आपकी मुलाकात होगी आपके साथ, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक।